Hello student, today we start with another topic, cell surface specialization of epithelial tissue। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा कि जो फ्री सरफेस है एपिथेलियल टिश्यू के वो बहुत सारे स्ट्रक्चर बियर करता है। कहीं पे माइक्रोविलाई होते हैं, कहीं पे सीलिया होते हैं, स्टीरोसीलिया होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, स्पेशलाइज्ड जंक्शन बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि जो फ्री सरफेस है एपिथेलियल टिश्यू के, दे कंसिस्ट ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल में बियर स्पेशल स्ट्रक्चर। लिखें आप, the free surface of epithelial tissue bear specialized structure। अलग अलग जगह पे जो एपिथेलियल टिश्यू हैं दे बियर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं उनको हम देखेंगे। नंबर 1 हेडिंग डालें, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई कैसा दिखाई देता है आपको? विलाई आपने डेफिनेटली सुना होगा, इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो हम देखेंगे बेटा कैसी आपको माइक्रोविलाई दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ड्रॉ किया बेटा, दिस इज अ सिंपली दी मैं कहूँ कि दिस इज अ एपिथेलियल टिश्यू। कॉल्यूमिनर आपको एपिथेलियम दिखाई दे रही है और इसमें इस तरह की एक्सटेंशन दिखाई देती है फिंगर लाइक, विच इज सेड टू बी विलाई और स्मॉल स्मॉल है, तो हमने इसके लिए टर्म यूज कर लिया माइक्रोविलाई। क्लियर? तो इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं। सरफेस यूनिफॉर्म ना होके बेटा इस तरह की प्रोजेक्शंस दिखाई दे रही हैं, जिस स्ट्रक्चर को आपने क्या नाम दिया? माइक्रोविलाई। हाउ कैन यू डिफाइन माइक्रोविलाई और क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं? तो जो माइक्रोविलाई हैं इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाउ कैन यू डिफाइन? दिस इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, projections on the free surface of plasma membrane। free surface of plasma membrane किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? एपिथेलियल टिश्यू के फ्री सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पे होंगे बेटा? डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि इस तरह की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इनका मेन रोल क्या होगा? एसोसिएटेड विथ इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। इनका मेन रोल यदि मैं कहूँ कि इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। तो जहां पे भी एब्जॉर्प्शन की बात आती है, बहुत तेजी से एब्जॉर्प्शन करानी है, रेट इंक्रीज करानी है, तो सरफेस एरिया को ये क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। अब लोकेशन की बात करूं तो ये ऐसे स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिखाई देंगे? तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में यदि हम विसरल ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे चलता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कहाँ पे दिखाई देते हैं आपको इस तरह के स्ट्रक्चर? इंटेस्टाइन में दिखाई देते हैं, इंटेस्टाइन में। क्लियर? इंटेस्टाइन में अप्रोक्सीमेट कितने दिखाई देते हैं? वेरी करता है। इट इज अ 3000 माइक्रोविलाई पर सेल ऑफ इंटेस्टाइन, पर सेल ऑफ इंटेस्टाइन। क्लियर? कितने पर सेल में? 3000 से भी ज्यादा। एंड इट ऑल्सो फाउंड इन, और कहां दिखाई देंगे ये? लाइनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में हमने आपको पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आपको पीसीटी डीसीटी रीजन में एक स्पेशल टाइप की एपिथेलियम पढ़ाई थी, आप रिकॉल करें। और पिछले साल ये नीट में क्वेश्चन भी आया है बेटा, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड, क्योंकि इस तरह की एक्सटेंशन दिखते हैं तो इट रिजेंबल टू ब्रश, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लें कि इस तरह के स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इस तरह की फिंगर लाइक एक्सटेंशन आपको कहाँ दिखाई देती है? जहां पे भी एब्जॉर्प्शन की बात आए, जहां पे आपको सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, किसके लिए बेटा? एब्जॉर्प्शन। तो दे आर माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। नाउ कम अबाउट द सेकेंड स्ट्रक्चर, स्टीरोसीलिया। फटाफट करें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज स्टीरोसीलिया। हम सेल सरफेस मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू में। अलग अलग जगह पे एपिथेलियल टिश्यू है बेटा जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टीरोसीलिया। नेक्स्ट इज
सेकेंड वन इज स्टीरियोसीलिया। क्या होते हैं देखते हैं इनके बारे में। डू फास्ट। स्टीरोसीलिया, स्टीरोसीलिया, दे आर लॉन्ग नॉन मोटाइल प्रोसेस फाउंड इन एपिथेलियम ऑफ एपिडिडाइमिस। कहाँ कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? दीज आर नॉन मोटाइल, मोटाइल नहीं होते, ये नॉन मोटाइल होते हैं। सीलिया आपने पढ़ा होगा मोटाइल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो स्टीरियोसीलिया है दिस इज अ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। नॉन मोटाइल प्रोसेस फाउंड इन द एपिथेलियम, नॉन मोटाइल प्रोसेस और एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ लोकेटेड है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन निट के बनते हैं। मेम्ब्रेन फाउंड इन एपिथेलियम ऑफ, कहाँ कहाँ मिलेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर आपको? नॉन मोटाइल है, ये जरूर आप ध्यान रहे। फाउंड इन एपिथेलियम ऑफ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में मिलते हैं आपको, वासा डिफरेंस में मिलते हैं, हेयर सेल ऑफ इंटरनल ईयर में मिलते हैं। क्लियर? तो आप देखें एपिडिडाइमिस में मिल रहे हैं आपको वासा डिफरेंशिया, दीज आर द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव डक्टिव और ऑर्गन भी कह सकते हैं आप इसको, और इंटरनल ईयर में। क्लियर? इंटरनल ईयर में इन एपिडिडाइमिस वासा डिफरेंशिया ये स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, स्पर्म की मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, और इंटरनल ईयर में बेटा ये साउंड प्रोडक्शन में, सुनने में हेल्प करते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला हमने साइटोलॉजी में डिटेल में पढ़ा था कि दीज आर ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी, ऐसा हमने पढ़ा था। और हमने ट्यूबलिन प्रोटीन की अरेंजमेंट भी पढ़ी थी, सिलिन एंड फ्लैजिलिन। तो दे अराइज फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल एंड देयर आउटर कवरिंग इज कंटिन्यूस विद द सेल मेम्ब्रेन। यदि सिंपली कहूँ कि कैसे दिखाई देते हैं आपको इस तरह के, माइक्रोविलाई का डायग्राम आपने देख लिया, इसका भी डायग्राम मैं ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज दिस इज एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल का न्यूक्लियस है बेटा, और इस तरह की एक्सटेंशन आपको दिखाई देती है मेम्ब्रेन से निकलती हुई, हेयर लाइक बहुत लंबी लंबी एक्सटेंशन होती है, हेयर लाइक, और ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो? स्टीरोसीलिया। उसी तरह से बहुत सारे हमने पढ़े थे कि ये एक सेल है बेटा, और ये सेल की आउटर बाउंड्री जिसको आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था, दिस इज न्यूक्लियस, और यहाँ से बेसल बॉडी होती है जहाँ से क्या ओरिजिनेट होते हैं? सीलिया ओरिजिनेट होते हैं, और एक सिंगल पॉइंट से ओरिजिनेट होता है लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसको आप फ्लैजेला कह देते हैं। क्लियर? ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर चुके। तो सीलिया एंड फ्लैजेला अराइज फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल। कहाँ से अराइज होते हैं? एक बार दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ, अराइज फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल, बेसल ग्रेन्यूल्स किससे ओरिजिनेट होते हैं? बेसल ग्रेन्यूल से। क्लियर? एंड देयर आउटर कवरिंग इज कंटिन्यूस विद द सेल मेम्ब्रेन, और लेकिन जो आउटर कवरिंग होती है सीलिया एंड फ्लैजेला की, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू कैन राइट डाउन कि आउटर कवरिंग ऑफ सीलिया and flagella both are motile structure, both are motile structure। कैसे स्ट्रक्चर है बेटा? मोटाइल स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल नहीं है। कैसे स्ट्रक्चर है? मोटाइल स्ट्रक्चर। बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला, जो आउटर कवरिंग है सीलिया एंड फ्लैजेला की, इज कंटिन्यूस विद सेल मेम्ब्रेन, इज कंटिन्यूस विद सेल मेम्ब्रेन। सेंटेंस देख लेना प्रॉपर है या नहीं। इज कंटिन्यूस विद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की कंटिन्यूशन ही होती है। एंड सीलिया आर प्रेजेंट इन एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। थोड़ा सा लोकेशन की बात कर लेते हैं कि सीलिया आपको कहाँ मिलने वाले हैं। तो सीलिया आपको मिलने वाले हैं, सीलिया आपको कहाँ मिलने वाले हैं बेटा? इट इज फाउंड इन एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ओविडक्ट। कहाँ पे लिखे? इज प्रेजेंट इन द
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सीलिया इज लोकेशन ऑफ सीलिया बता रही हूँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच ट्रैप डर्ट पार्टिकल, इट प्रोवाइड फिजिकल बैरियर भी कह सकते हो आप, प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी में, डर्ट को, किसी पैथोजेंस को पिक कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। उसी तरह से इट इज प्रेजेंट इन ओविडक्ट बेटा टू प्रोपेल ओवा, क्योंकि ओवा नॉन मोटाइल गैमेट है। उसी तरह से फ्लैजेला की बात करें, हम एनिमल की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो स्पर्मेटोजोआ हैज फ्लैजेला, स्पर्मेटोजोआ हैज फ्लैजेला, जो स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है। स्पर्म फ्रीली स्विमिंग होती है सीमेन के अंदर, कंटिन्यू स्विम करती रहती है, मूव करती रहती है, इट इज ऑफ ड्यू टू फ्लैजेला। अब क्योंकि ओवम जो होती है वो नॉन मोटाइल गैमेट होती है, लेकिन उसको फर्टिलाइजेशन साइट तक प्रोपेल करना है, तो इट इज डन बाय सीलिया। तो सीलिया एंड फ्लैजेला रिस्पेक्टिवली कंपोज्ड ऑफ सिलिन एंड फ्लैजेलिन प्रोटीन, ट्यूबलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। किससे राइज होते हैं? बेसल बॉडी से। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल सरफेस स्पेशलाइजेशन इन एपिथेलियल टिश्यू।